इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में, हालांकि आज थोड़ा समय हो गया, किंतु फिर भी गुरुदेव आज चूंकि आपके आदेश अनुसार शायद आज दोपहर में आप बिहार कर रहे हैं, हम सबकी भावना तो ये है कि अधिक से अधिक समय हमारे इस रेवती रेंज क्षेत्र के लिए मिले गुरुदेव। अभी बहनों की, बच्चों की प्यास पूरी नहीं हुई है। हम सभी इसी भावना से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी आप सब लोग बहुत भावुक हो रहे थे। भावुक होना स्वाभाविक भी है। जब महाराज जी खुद इतने भावुक हो जाएं, तो आम जन तो भावुक होंगे ही। आचार्य महाराज के संदर्भ में अभी जो बातें कही गई वो बिल्कुल सही है। मैं जब सुन रहा था तो मेरे सामने श्री कृष्ण दिख रहे थे, और श्री कृष्ण का एक रूप है जो भागवत में है, और दूसरा रूप है जो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखता है। भागवत के श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में या गोपियों के संग रास और लीला में मगन दिखते हैं, पर जब कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को देखते हैं तो सुदर्शन चक्र हाथ में ले देखते हैं। महाराज लोग भागवत के श्री कृष्ण के साथ ज्यादा रहे, और हम लोग कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण के साथ रहे। हमने गुरुदेव का जो समागम पाया, बहुत निकटता का समागम, लेकिन उन्होंने हम लोगों के हृदय में समय सार घोंट घोंट करके भरा। उन्होंने आध्यात्मिकता के बल पर जो जैन तत्व ज्ञान का मूल तत्व है उसका रस हम लोगों को पिलाया। और वह हमेशा कहते थे कि तुम लोगों को देखकर मुझे तुम लोगों में आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखती है, और तुम लोगों से मैं और कुछ नहीं चाहता, उसी छवि को जीवंत देखना चाहता। वो हमेशा कहते थे कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य आद हिदम कायबम, जम सकई पर हिदम चकादबम, आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट्ठु कादबम। पहले अपना हित करना, फिर जितना बन सके औरों का हित करना। पर जब कभी भी चुनाव का मौका हो आत्महित और परहित में, तो आत्महित को प्रमुखता देना, उसे कभी गौण मत करना। आध्यात्मिकता को उन्होंने सदैव अपने जीवन का आदर्श बनाया और उसे ही आत्मसात करके चलने की इच्छा और भावनाएं व्यक्त की। चूंकि अभी आपने महाराज जी से के मुख से आचार्य महाराज का एक रूप सुना,
लेकिन हमने जो गुरुदेव का रूप देखा, मैं सोचता हूं वो भी सामने आना चाहिए। 2-3 प्रसंग गुरु चरणों में रहते हुए जो हमने पाया, मुझे बहुत लंबा समय तो गुरुदेव के साथ नहीं मिला। 84 से लेकर 89 तक 5 साल में निरंतर उनकी छाया बन के रहा, और उस 5 वर्षों में उनने इतना उड़ेल दिया कि मैं समझता हूं हमारे भावांत तक के लिए पर्याप्त है, अब और किसी की जरूरत नहीं। बहुत दिया। पर उन दिनों जो उनका रूप हम लोगों ने देखा, उससे हम लोगों का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार से ढल गया। वह उनका खुद का यौवनकालीन पल था। वे खुद भी बहुत उत्साह के साथ, उत्साह तो अंत तक उनका बना रहा, लेकिन कठोरता के साथ जीते थे, और हम लोगों को कठोरता अपनाने का ही पाठ पढ़ाते थे। एक बार मैंने गुरुदेव से चर्चा में कहा, नंदीश्वर द्वीप का निर्माण हो रहा था। नंदीश्वर द्वीप के निर्माण में कमेटी सक्रिय तो थी, पर अपेक्षित संग्रह अच्छे से नहीं कर पा रही थी। गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव कुछ युवकों को मैं प्रेरणा दे दूं तो काम गति पकड़ लेगा। उन्होंने मुझसे कहा, अपना काम करो, सब काम अपने आप हो जाएगा, हम केवल निमित्त हैं, करता नहीं। कुंडलपुर का महामहोत्सव सन 2001 में संपन्न हुआ। उसकी सारी रूपरेखा विदिशा में जब हमारा चातुर्मास था 2000 में, वहाँ बैठ करके बनी। उसके पीछे की एक अलग पृष्ठभूमि है। उस समय कुंडलपुर को लेकर कोहराम मचा हुआ था, और कराहता कुंडलपुर नाम से एक पत्रिका जारी हुई थी। उसमें आचार्य महाराज को औरंगजेब तक निरूपित कर दिया गया था। पर आचार्य महाराज इन सब चीज़ों से रंच मात्र प्रभावित नहीं थे। उन तक जब हमने ये सारी सामग्री भेजी, मेरा मन थोड़ा उद्वेलित था। तो आचार्य श्री ने कहा, कहने वाले को कहने दो, हमें अपना काम करना है। मेरे मन में एक विचार आया और मैंने गुरुदेव को पत्र के द्वारा संदेश पहुंचाया। गुरुदेव अमरकंटक में थे, सन 2000 की बात है, कि गुरुदेव हम भक्ति के माध्यम से एक आयोजन करना चाहते हैं, ताकि लोगों को यथार्थ दिख जाए कि बड़े बाबा में कहाँ दरार है। उसी बीच कुंडलपुर का सच एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, रविंद्र जैन के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अक्टूबर में आशीर्वाद दिया, और 19 फरवरी को ध्वजारोहण हो गया। कार्यक्रम के सब साक्षी हैं, और अभूतपूर्व आयोजन हुआ। उस आयोजन के टाइम में, चूंकि मैं उस पूरे आयोजन के मूल में था, कुछ विसंगतियां थी। आयोजन के पूर्व कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसी आपसी वैमनस्य और विद्वेष की भावना थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई रक्तपात न हो जाए। दूसरी तरफ
जब कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करने गए तो वहां भी कुछ नकारात्मक बातें सामने आई। जहां वीआईपी टेंट लगना था वहां एक टेंट जल गया था, कार्यक्रम के पूर्व की बात है। सांप आप बहुत निकल रहे थे। फिर तीसरी बात, कार्यक्रम प्रारंभ होने के 2 दिन पहले एक समाचार आया कि एक महानुभाव जबलपुर उच्च न्यायालय में इस कार्यक्रम पर स्थगनादेश लेने का आवेदन कर दिया है, स्टे लगाने की बात। मेरे कान तक ये बात आई। मैंने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तो इन लोगों से बोला, पर मैं घबरा कर गुरु चरणों में गया। आचार्य महाराज क्या थे और उनकी दृष्टि क्या थी, आप इसे समझिए। मैंने कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, डर लग रहा है कुछ हो न जाए, आपको कुछ करना पड़ेगा, आप बताएं अब हम लोग क्या करें। उन्होंने बड़ी निश्चिंतता से कहा चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, सब ठीक हो जाएगा, बड़े बाबा खुद कर लेंगे। उसी दिन शाम को सूचना मिल गई 5:30 बजे की कोर्ट ने सामने वाले के ऊपर कड़ी फटकार लगाई और उनके आवेदन को खारिज कर दिया। कार्यकर्ताओं की अनबन वाली बात थी। मैंने कहा था गुरुदेव आप कुछ समझा दो, तो बोले तुम समझा दो। हमने कहा ठीक है आप आशीर्वाद दो। मैं बुला करके कमरे में बिठाया, सबका मन पानी हो गया और सब काम ठीक हो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने कहा गुरुदेव आपने तो चमत्कार कर दिया, सब मामला ठीक हो गया। उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी हमेशा एक बात ध्यान रखो, हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। हम केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं। काम होता है, किया नहीं जाता। उन्होंने अपने जीवन में ये बात पूरी तरह से आत्मसात की। गुरु भक्ति उनके हृदय में अपार थी, लेकिन भक्ति थी, मोह नहीं था। मैं उनसे बहुत निकट था, उनकी बैयावृत्ति किए बिना कभी सोता नहीं था। ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर संग में रहने तक गुरु चरणों में ही मैंने अपना विश्राम किया। मेरी आदत थी कि उनकी बैयावृत्ति करना, कभी अंतराय वगैरह के कारण लेट हो जाए, जल्दी सो जाऊं, गुरुदेव लेट उठे तो रात में उठ के उनकी बैयावृत्ति करता था। एक दिन उन्होंने, मैं जब क्षुल्लक था, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। ये मोह भी संसार में रोकने वाला है। ये सूत्र मुझे क्षुल्लक अवस्था में दिया। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। और एक बात कही, उसके 3 दिन बाद संघ से पहली बार क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी और योग सागर जी महाराज का बिहार हुआ। उससे पहले मुझे लगता नहीं था। हमने तो सोचा अपना जीवन अर्पण हो गया, अब तो कुछ सोचना ही नहीं, सारा जीवन गुरु की शरण में। लेकिन मुझे लगा कि शायद इसीलिए गुरुदेव ने मुझसे पहले ये बात कह दी। आज है, कल इनकी आज्ञा से मुझे कहीं जाना भी पड़ सकता है। और गुरुदेव का ये कथन कि गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। एक दिन कुंडलपुर में ही वे थोड़े उदासीन से बैठे थे। उदासीन कहूं, आत्मस्थ से बैठे थे। आचार्य भक्ति के उपरांत हम लोग रोज जाते थे और वही थोड़ा सा समय हम लोगों को मिलता था। उस दिन मैं थोड़ा 5 मिनट लेट से पहुंचा,
देखा सब शांत बैठे हैं, आचार्य जी एकदम आत्मस्थ जैसे। मैंने गुरुदेव को छेड़ने के भाव से कहा, गुरुदेव लगता आज हम लोगों से कोई गलती हो गई। क्या गलती हो? वो बार बार एक वाक्य दोहरा रहे थे, प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई। फिर थोड़े से वो लगा कि नहीं, ये लोग आए हैं, हम लोग सब थे, क्षमा सागर जी महाराज भी वहीं थे। क्यों? बोले आप कुछ बोल नहीं रहे, हम लोगों को थोड़े दिन का समय मिला, आप कब घंटी बजा दो और हम लोगों को जाना पड़े, कह नहीं सकते, यही दिन भर में समय मिलता और आप कुछ बोल नहीं रहे। हाँ बोलो, क्या बोल? बातचीत की शुरुआत हुई। मैंने चर्चा छेड़ते छेड़ते एक सवाल किया कि गुरुदेव जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी तो आपको कैसा लगा था? ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई थी तो आपको कैसा लगा था? गुरुदेव ने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा और पहली बार बाहर चौकी लगाकर, तख्त लगा करके मैं आराम से सोया था, एक लंबे अंतराल के बाद सोया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर पे से एक बड़ा हाथ हट गया? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर पे से एक बड़ा हाथ हट गया? बोले नहीं लगा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सफल हो गया। फिर उन्होंने एक बात कही, प्रमाण सागर जी हमेशा इस बात को ध्यान रखना, निगंथ लिंगो निराव वेखो। निगंथ लिंगो निराव वेखो, निर्गंथ लिंग अपेक्षा रहित होता है। आचार्य महाराज के हृदय में जो गुरु भक्ति थी उसकी कोई सीमा नहीं। आगे विस्तार न देकर मैं अपनी पूरी बात को समेट रहा हूं और मैं ये कहूंगा कि श्री कृष्ण का परिपूर्ण रूप सुदर्शन चक्र और मुरली दोनों के साथ दिखता है, अकेले में नहीं। तुम सुदर्शन चक्र वाले श्री कृष्ण को भी देखो और मुरलीधर श्री कृष्ण को भी देखो। केवल मुरली में रह जाओगे तो महाभारत नहीं जीत पाओगे। मुक्ति सुदर्शन चक्र से मिलेगी। जीवन के महाभारत को जीतना है तो अध्यात्म का सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर चलो। केवल भक्ति की मुरली बजाओगे तो मुरली बजाते रह जाओगे। ये संदेश हमारे गुरुदेव का है, ये संदेश आचार्य कुंद का है, यही संदेश हमारे तीर्थंकर परमात्मा का है। उसे हम आत्मसात करें। साधुओं का प्रण नहीं होता, साधुओं का भाव होता है। प्रण और संकल्प तो आप सबका है। गोमटेश बाहुबली की रचना आचार्य नेमीचंद के आशीर्वाद से चामुंड राय ने की, पर नेमीचंद का प्रण नहीं था, नेमीचंद का केवल आशीर्वाद था और चामुंड राय का प्रण था। चामुंड राय का दान था और नेमीचंद का ध्यान था। क्या? आचार्य नेमीचंद का ध्यान और चामुंड राय का दान। हम साधु संतों का ध्यान तुम्हारे दान में निमित्त बनता है तो तुम्हारा कल्याण होता है, जिन शासन का उत्थान होता है। इसलिए हम उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखें और अध्यात्म के मूल तत्व को, उस तत्व ज्ञान को साथ लेकर चले जिससे हम मूलभूत प्रयोजन को पूरा कर सके, समय सार को जीवंत कर सके और अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कर सके। तभी हम जिन शासन को आगे ले जा पाएंगे और हमें इसमें कोई संशय नहीं करना है। जिन शासन आगे चलेगा और इस जिन शासन को आगे बढ़ाने में कई शताब्दियों के बाद परम पूज्य गुरुदेव जैसी महाविभूति हम सबको मिली है।
हमें चाहिए कि हम उनके उसी आदर्श को आगे लेकर के चले। व्यक्ति आते और चले जाते हैं, उनके आदर्श अच्छुन्न होते हैं, और कोई भी व्यक्ति की महानता उसकी बाहर की उपलब्धियों से नहीं, उसके उच्च आदर्शों से प्रमाणित होती है। और हमें उसी उच्च आदर्श को साथ लेकर के चलना है। उन आदर्शों को आत्मसात करके हम चलेंगे, सुनिश्चित सबका जीवन महान होगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। आज का संग भी यहाँ है, बच्चों से भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये प्रतिभास्थली एक बहुत ही उच्च अच्छा आदर्श स्थापित करने वाला संस्थान है। कल मैंने कहा था कि यहाँ केवल पढ़ाया नहीं जाता, जीवन को गढ़ा जाता है। तो जीवन गढ़े और सब आगे बढ़े, ये प्रयास करना चाहिए। और सर्वतोभद्र जिनालय आप लोग पूर्ण तत्परता और कटिबद्धता के साथ पूरा करें। एक ऐसे जिनालय के रूप में उसे स्थापित करें जो आने वाले शताब्दियों तक नहीं, सहस्राब्दियों तक जिन शासन की गौरव गाथा गाते रहे। और हम सब जितना बन सके उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यहीं पर विराम। बच्चों को भावना योग कराने की बात थी, पर घड़ी देखकर लग रहा है 37 हो गए। चलो 5 मिनट का करा दे। छुल्लगी आप लोग चले जाओ, अपना टाइम का उपयोग कर लो। हाँ, कुम्हेड़ी जैन समाज से आदरणीय रमेश जी आए हैं। चला दो, वहीं चला दो। सभी स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले। एक बहुत छोटा सा भावना योग। आप जो मैं बोलूँगा उसको विजुअलाइज कीजिएगा। हाँ, बच्चे सब बच्चों के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा एकदम आराम से आंखें बंद कर लें। और ये भावना योग बच्चों को केंद्र में रख के करा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को केवल बच्चे दोहराएंगे, बाकी लोग केवल सुनेंगे, महसूस करेंगे। मैं बच्चों की आवाज़ देखना चाहूँगा, तो जो मैं बोलूँगा आंखें बंद करके आप लोग वैसे ही दोहराते रहें। दोनों हाथ जोड़ लें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में स्थिरता हो, मुझ में स्थिरता हो। मेरी श्रद्धा पक्की हो, मेरी श्रद्धा पक्की हो, मेरी श्रद्धा पक्की हो। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं।
मुझ में संयम हो, मुझ में संयम हो, मैं शांत रह सकूं, मैं प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई करना है। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। प्रसन्नता से आंखें खोले और गुरु प्रभु को नमन करें। सुबह से उठ के 5 मिनट का रोज करोगे तो दिन भर काम करने में मन लगेगा, है ना? चलो।
नमोस्तु गुरुदेव। मंगल भावना भी है। निर्माणा। मंगल इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।